गुड इवनिंग डियर, कैसे हो आप सब। मैं रोहित धीमान, आप दें रोहित धीमान से चैनल। सबसे पहले जो हमारी बात हुई थी कि क्वेश्चन बैंक आपको नेवी वाले चाहिए, तो आज मैं उन्हीं को लेकर डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए, और साथ में एक बात मैं आपको बता दूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, विद डिस्क्रिप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरे पास बहुत हैं। स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ रेविजेशन से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए नेचुरल रेफ्रिजरेशन फॉर कूलिंग इफेक्ट अचीव्ड बाई, मतलब एक प्राकृतिक प्रशीतन में द्वारा द्वारा प्राप्त शीतलन प्रभाव के लिए ए ऑप्शन है एयर, बी ऑप्शन है आइस, सी ऑप्शन है रेफ्रिजरेशन, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। यानी कि हमारा प्राकृतिक मशीन द्वारा जो शीतलन प्रभाव किसके द्वारा लिया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आइस, क्योंकि जो हमारी स्टार्टिंग हुई थी कूलिंग करने की वो आइस के द्वारा हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रिक्स डारे इंट्रोडक्शन दी फर्स्ट सेल्फ कंटेंट यूनिट, मतलब फ्रिक्स डारे ने पहली स्वनिहित इकाई पेश की, कब की थी। ए ऑप्शन है 1913, बी 1923, सी 1933 या डी 1943। इसका आंसर बी 1923 करेक्ट है, क्योंकि पहली स्वनिहित इकाई जिसमें इस तरह की अवधारणा नहीं थी, लेकिन इसके सभी हिस्सों में एक 1923 में इसने पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, विल्स कैरियर डिजाइन ह्यूमिडिटी कंट्रोल फॉर ए न्यू एयर कूलिंग सिस्टम, मतलब विल्क वाहक ने एक न्यू एयर कूलिंग सिस्टम के लिए आर्द्रता नियंत्रक डिजाइन किया, कब किया था। ए ऑप्शन है 1902, बी ऑप्शन है 1923, सी ऑप्शन है 1928 या डी ऑप्शन है 1931। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन है 1902 में किया था। 1902 में बैफलो फोर्ज कंपनी के साथ एक इंजीनियर कैरियर ने तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए पहली प्रणाली तैयार की थी, और 1911 के इंजीनियरिंग पेपर में उनका रेशनल साइक्रोमेटिक फार्मूला शुरू किया था, जिसने वैज्ञानिक एयर डिजाइनिंग की शुरुआत की थी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन क्यों दे रहा हूँ, ताकि आपको जो आंसर है वो भी क्लियर हो जाए कि ये आंसर क्यों है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर रेफ्रिजरेशन फर्स्ट मशीन मेड। ए ऑप्शन है रेफ्रिजरेशन, बी एयर कंडीशनर, सी आइस मशीन या डी बोथ ए एंड बी। यानी कि एक कृत्रिम प्रशीतन में पहली मशीन कौन सी बनाई गई है, प्रशीतन, एयर कंडीशनर, आइस मशीन या ए एंड बी दोनों ही। तो आइस मशीन सबसे पहले बनाई गई थी, मतलब कि ऑप्शन सी रहेगा आइस मशीन। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए डोमेस्टिक आइस बॉक्स टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर द आइस ब्लॉक इज केप्ट एट द टॉप बिकॉज, मतलब एक घरेलू आइस बॉक्स प्रकार के रेफ्रिजरेटर में बर्फ ब्लॉक को सबसे ऊपर रखा जाता है, क्यों रखा जाता है। ए ऑप्शन है यह उपयोगकर्ता के लिए सुविधाजनक है, बी ऑप्शन है पानी का निपटान आसान है, सी ऑप्शन है उछाल की वजह से ठंडी हवा बह सकती है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर सी रहेगा, उछाल की वजह से ठंडी हवा बह सकती है। मतलब जो हमारे यहाँ कोई भी प्रोडक्ट है तो हम उसको कहाँ रखते हैं, यूसी की बात करें कि घरेलू आइस बॉक्स प्रकार के रेफ्रिजरेटर में बर्फ ब्लॉक को सबसे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि उछाल की वजह से ठंडी हवा बह सकती है। अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन चाहो तो पढ़ सकते हो। घरेलू आइस बॉक्स उपयुक्त इंसुलेशन के साथ लकड़ी से बने होते हैं, बर्फ को बॉक्स के शीर्ष पर रखा जाता है और प्राकृतिक संवहन द्वारा बर्फ से गर्मी हस्तांतरण यानी ट्रांसफर के कारण बॉक्स में कम तापमान उत्पन्न होता है। बर्फ के पिघलने के कारण बनने वाला पानी को इकट्ठा करने के लिए ड्रिप पेन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल रेफ्रिजरेशन मेथड आर, मतलब कि हमारी प्राकृतिक प्रशीतन विधियों के नुकसान क्या क्या है। ए ऑप्शन है दे आर एक्सपेंसिव, ये विस्तारवादी हैं, बी ऑप्शन है दे आर डिपेंड ऑन लोकल कंडीशन, ये स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर हैं, या सी ऑप्शन है दे आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, डी ऑल ऑफ दी अबोव या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर बी है, दे आर डिपेंड ऑन लोकल कंडीशन, वे स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर है। इसका मुख्य नुकसान यही है कि बाहरी वातावरण पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इवापोरेटिव रेफ्रिजरेशन इज ए मेथड ऑफ खालिस्तान रेफ्रिजरेशन, कि वाष्पीकरण प्रशीतन एक विधि है, खालिस्तान प्रशीतन कौन सी विधि है। ए ऑप्शन है प्राकृतिक, बी ऑप्शन है कृत्रिम, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ अबोव। तो हमारी जो वाष्पीकरण प्रशीतन है ये कौन सी विधि है, ये प्राकृतिक विधि है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इवापोरेटिव कूलिंग सिस्टम इज मोर एफिशिएंट इन, मतलब वाष्पीकरण शीतलन प्रणाली अधिक कुशल है। ए ऑप्शन है हॉट एंड ड्राई कंडीशन में, बी ऑप्शन है हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन, सी ऑप्शन है कोल्ड एंड ह्यूमिड कंडीशन एंड डी मॉडरेटली
हॉट बट ह्यूमिड कंडीशन। मतलब वाष्पीकरण शीतलन प्रणाली अधिक कुशल है। ए ऑप्शन है गर्म और शुष्क स्थिति में, बी ऑप्शन है गर्म और आर्द्र स्थिति में, सी ठंड और नमी की स्थिति, डी मध्यम गर्म लेकिन आर्द्र स्थिति में। तो इसका जो आंसर करेक्ट रहेगा वो आंसर बी रहेगा, गर्म और आर्द्र स्थिति में। मतलब वाष्पीकरण प्रशीतन प्रणाली में हवा और पानी के माध्यम से शीतलक का उत्पादन किया जाता है। मैं आपको पहले बता दूं ये जो हिंदी है ये निमी पैटर्न की है, और ये जो क्वेश्चन है ये निमी के ही हैं, और ये इस प्रकार क्वेश्चन है कि आप कोई भी एग्जाम हो वो क्रैक कर सकते हो। आप आईटीआई नहीं, आईटीआई के बाद भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी करो उन सब के अंदर एग्जाम पुट होते हैं, जिसको लेके ये मैंने बनाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है डिजर्ट बैग इज एग्जाम्पल ऑफ। ए ऑप्शन है नेचुरल रेफ्रिजरेशन, बी आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन, सी मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन या डी नन ऑफ दी अबोव। तो हमारा जो डिजर्ट बैग किसका उदाहरण है? प्राकृतिक मशीन का, कृत्रिम प्रशीतन का, सी मैकेनिकल प्रशीतन का या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये प्राकृतिक प्रशीतन का उदाहरण है। रेगिस्तान थैला बोलते हैं इसको हिंदी में। ये एक प्रकार थैला होती है जिसमें पानी रखा जाता है और पानी को हवा के माध्यम से ठंडा रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है दी फर्स्ट कॉमर्शियल आइस मेकिंग मशीन वाज इन्वेंटेड। कि जो हमारी पहली वाणिज्यिक बर्फ बनाने की मशीन का आविष्कार कब किया गया था? ये ऑप्शन है 1858, बी 1923, सी 1933, डी 1943। तो 1858 यानी आंसर ए है इसका। एक प्रसिद्ध विक्टोरियन आविष्कार दुनिया की पहली व्यावसायिक बर्फ बनाने की मशीन थी। क्वेश्चन नंबर 11 इन अर्ली रेफ्रिजरेशन वाज ऑब्टेन्ड बाय यूज ऑफ। यानी कि प्रारंभिक प्रशीतन में उपयोग के द्वारा प्राप्त किया गया था। ए ऑप्शन है बर्फ, बी पानी, सी वायु या डी घास। तो बर्फ प्राप्त की गई थी। यानी कि भोजन को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज का उपयोग करने वाले लोगों का पहला समूह फ्रांसीसियों का था, और उन्होंने एक प्रकार के बर्फ़ के गड्ढे का आविष्कार किया था। बर्फ़ की कटाई सर्दियों से खाद्य प्रशीतन का एकमात्र तरीका था। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड ने नौकरों ने सर्दियों में बर्फ़ जमा की और इसे बर्फ़ के गोदाम में डाल दिए, जिससे कूलिंग प्रोड्यूस करते थे। क्वेश्चन नंबर 12 एट वट टेम्परेचर द बैक्टीरिया रैपिड ग्रोथ स्लो डाउन। यानी कि किस तापमान पर बैक्टीरिया तेजी से बढ़ता है? ए ऑप्शन है 8 डिग्री सेल्सियस, बी 7 डिग्री सेल्सियस, सी 4 डिग्री सेल्सियस या डी 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर है आंसर सी रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो बैक्टीरिया हो तेजी से विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 13 इन विच एयर आइस इज प्रोड्यूस फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियली। यानी कि आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से बर्फ का उत्पादन कब किया गया? ए ऑप्शन है 1820, बी 1823, सी 1834 या डी 1836। तो जो कृत्रिम बर्फ है वो 1834 यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 द मॉडर्न कंप्रेशन सिस्टम वाज इन्वेंटेड बाई। ए ऑप्शन है कैल्विनेटर, बी मिचेल फैराडे, सी गर्मन इंजीनियर या डी जैकोब परकिंस। मतलब आधुनिक संपीड़न प्रणाली द्वारा आविष्कार किया गया था। कब किया, किसने किया था? जैकब परिकर्सन ने किया था इसका आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 15 मिकल फ्राइडे डिसोल्व द प्रिंसिपल फॉर खालिस्तान टाइप ऑफ रेविजेशन एज अर्ली इन 1824। मतलब माइकल फैराडे ने प्रिंसिपल को खालिस्तान के लिए भंग कर दिया 1824 की शुरुआत में। प्रशीतन का प्रकार ये ऑप्शन है वेपर कंप्रेसर साइकिल, बी वेपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम, सी मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन एंड डी एक्सपेंडेबल रेफ्रिजरेशन। तो ये जो किया था ये ऑप्शन बी है, वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में किया था। क्वेश्चन नंबर 16 हु प्रोड्यूस द फर्स्ट ऑटोमेटिक रेफ्रिजरेशन फॉर द अमेरिकन मार्केट। अमेरिकन मार्केट में कौन सा, यानी कि जो अमेरिकी बाजार के लिए पहला स्वचालित रेफ्रिजरेटर का उत्पादन किया था? ये ऑप्शन है कैल्विनेटर, बी मिचेल फैराडे, सी जर्मन इंजीनियर, डी जैकोब परकिंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो कैल्विनेटर है, क्योंकि कैल्विनेटर सबसे पहले फ्रिज आया था अमेरिका के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 द फर्स्ट ऑफ द हर्मेटिक ऑटोमेटिक रेफ्रिजरेशन यूनिट वाज इंट्रोड्यूस बाय जनरल इलेक्ट्रिक इन खालिस्तान। मतलब कि सामान्य विद्युत द्वारा पहली बार स्वचालित प्रशीतन इकाई शुरू की गई थी। कब की गई थी? ए 1928 में, बी 1938, सी 1920 या डी 1948। तो 1928 के अंदर की गई थी। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 18 द फर्स्ट ऑफ द हर्मेटिक ऑटोमेटिक रेफ्रिजरेशन यूनिट वाज इंट्रोड्यूस बाय जनरल इलेक्ट्रिक इट वाज नेम्ड। मतलब कि सामान्य इलेक्ट्रिक द्वारा पहली बार स्वचालित प्रशीतन इकाई शुरू की गई थी, इसे नाम दिया गया था। ए ऑप्शन है मॉनिटर, बी मॉनिटर टॉप, सी जनरेटर या डी हीट पंप। तो इसको जो नाम दिया गया था मॉनिटर शीर्ष या मॉनिटर टॉप, इसका राइट आंसर था आंसर बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है हु वाज प्रोड्यूस एन ऑटोमेटिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम फॉर लॉन्ग हॉल
ट्रक्स, मतलब कि जो लंबी दौड़ के ट्रकों के लिए स्वचालित प्रशीतन प्रणाली का उत्पादन किया गया था। ए ऑप्शन है मिकल फैराडे, बी जर्मन इंजीनियर, सी जैकोब परकिंस एंड डी फ्रेडरिक मिचेल जोन्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर डी है, फ्रेडरिक मैकेनिकल जोन्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हेन द 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20 या 21। जब व्यावसायिक रूप से प्रशीतन उद्योग महत्वपूर्ण हो गया था, कब हो गया था? 18वीं शताब्दी में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन विच ईयर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम वी आर यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिस्टम, मतलब कि किस वर्ष में प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग प्रणाली माइक्रो प्रोसेसर नियंत्रण प्रणाली का उपयोग कर रहे थे? ये ऑप्शन है 2000 में, बी 1985, सी 1990 या डी 1961। तो 1990 में करना स्टार्ट किया था, तो इसका जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, दी पर्पज ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिस्टम इज, मतलब एक माइक्रो प्रोसेसर नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य है कंप्रेसर की दक्षता बढ़ाने के लिए, बी हीटिंग और कूलिंग कॉयल की विशेषता और दक्षता बढ़ाने के लिए, सी कंप्रेसर की गति, या डी हीटिंग और कूलिंग बनाने के लिए। तो एक माइक्रो प्रोसेसर नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य क्या था? हीटिंग और कूलिंग कॉयल की विश्वसनीयता और दक्षता बढ़ाने के लिए किया गया है। और आगे मैं बता दूं, आगे हमारे टॉपिक चलेगा सेफ्टी एंड फायर एक्सटिंग्विशर का ही, जो अपना आरएसी का ही है। लेकिन मैं पहले ये चाह रहा हूँ कि मैं अभी इसको यहीं ख़त्म करूँ, ताकि आप मेरे को फीडबैक दें कि जिस प्रकार से ये क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं दोनों लैंग्वेज में विद डिस्क्रिप्शन, ये आपको अच्छे लगे हैं या नहीं। अगर बाय द वे मुझे आपकी तरफ से फीडबैक चाहिए, अगर बाय द वे अच्छे लगे तो मैं इनको आगे कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि ये टोटल क्वेश्चन 4000 हैं और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जाम के अंदर पुट होते हैं। तो मैं आपका कमेंट का वेट करूँगा। एंड थैंक यू। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।